नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो कुछ लोगों का सवाल था, एक था डॉक्टर रेड्डी के ऊपर और केपीटीआई टेक। इसको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से ट्रेड किया गया था और क्या लॉजिक था। ठीक है, चार्ट आप लोग ने देख लिया। ये चार्ट है, अब चलते हैं मेन चार्ट के ऊपर। यहाँ पे देखिए, किसी भी चीज़ में जब भी कोई मोमेंटम होगा तो कोई ना कोई एग्जिट होना चाहिए। कॉल राइटर है या कोई पैनिक से जब कोई चीज़ निकलेगी, उस चीज़ को हम लोग ने चार्ट पे किस तरीके से समझते हैं उसका मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हम लोग चार्ट में किस तरीके से देखें। अब चार्ट में क्या रहता है कि हम लोग बहुत से इंडिकेटर लगा रहते हैं या कुछ, तो एक सिंपल मैं बता रहा हूँ जिसके भी यहाँ पे मेरी बुक में भी है, उससे कुछ पार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई बायर या सेलर, मैं एक मेथड से काम करता हूँ तो उसी मेथड से आपको काम करना है। अगर आप अलग अलग मेथड अप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें क्या समझना है, प्राइस का बिहेवियर कैसा है। तो आप देखो, ये लाइन में पहले हटा देता हूँ। सबसे बड़ी डिलीवरी वॉल्यूम आई, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो इसके यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे इसके लो पे मार्क कर सकते हैं, या इसके हाई पे मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए आप यहाँ रखेंगे सबसे डिलीवरी वॉल्यूम इस दिन आई और प्राइस यहाँ क्या किया, ओपन हाई सेम बना दिया। अब ये ओपन हाई सेम बना दिया तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे कोई बायर आए हैं। क्या बायर आएंगे तो क्या करेंगे, प्राइस इसके ऊपर जाना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर। अब मैं क्या करूँगा कि ये सबसे बड़ा डिलीवरी वॉल्यूम 6 तारीख को आया, इतना समझ में आया तो मैं यहाँ पे मिटाऊँगा और फिर मैं क्या करूँगा, एक 6 तारीख को मार्क करूँगा कि क्या मैं 6 तारीख का देख सकता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था। अब यहाँ पे चलते हैं, 6 तारीख का ये मार्क कर देते सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये प्राइस ने क्या किया था, यहाँ से देखोगे कि आपने यहाँ से गिरना शुरू हुआ था, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक लाइन एक मार्क कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे और प्राइस कहाँ तक गिर के आया था, ये था इसका कि भाई अब मेरे समझ में आता है कि प्राइस इस रेंज में है, इस रेंज में है। तो मैं क्या करूँगा, जिस दिन भी इसका क्या रहेगा कि ओपन हाई, अब इस दिन देखिए यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है, ठीक है, और चलिए यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। इस दिन क्या मिल रहा है, इस दिन का देखिए, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है। तो फिर मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा, 3 मिनट पे आ जाओ या 1 मिनट पे आ जाओ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या करना है। फिर वो सिचुएशन से करके मैंने किया भी था तो मैं बताया भी आपको, ठीक है। अगर आप कैश मार्केट में करते हैं तो भी अच्छा है, और आप ऑप्शन करते हैं पीसी में, तो आप अगर 2 लॉट करना चाहते हैं तो पहले 2 ना करके 1 कीजिए और एक थोड़ा ऊपर आएगा तो उसको कवर करके इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। अब इसमें एंट्री क्या है, एंट्री यही है, एंट्री मेथड क्या है कि या तो पहले 5 मिनट या 3 मिनट का ब्रेक लो हो जाए तो उसके ऊपर ट्रेड ले लो और इसका हाई जो है वो एसएल लगा दो, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ क्या देख लिया था कि डिलीवरी वॉल्यूम 6 तारीख को आई थी, उसके बाद ये ट्रेंड यहाँ का बना था, तो ये हमारे लिए रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो उस बिहाफ पे आप ट्रेड लेके काम कर सकते हैं। और रही बात, आज एक जन का था कि एक जन हिंदुस्तान लीवर के ऊपर बहुत से कमेंट किए थे कि पूछ रहे थे कि कैसे क्या होता है, तो पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ कि 28 का क्या पता नहीं उन्होंने क्या लिखा था कि एंट्री मेथड क्या होता है। देखो, एंट्री मेथड क्या होता है, रजिस्टेंस के पास अगर कोई कैंडल मुझे दिख रही है ग्रीन में, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि ये सब मिटा देता हूँ, ये लाइन मार लो, ठीक है। यहाँ पे ओपन हाई सेम था, देखते हैं ओपन हाई सेम था। तो अब क्या करना है कि एक यहाँ पे लाइन, क्या इसके ऊपर प्राइस गया 24 अप्रैल का 5 मिनट का आप देख लो। क्या आप समझोगे किसी चीज़ को तो करोगे, क्योंकि नया नया मेथड मैं बताता नहीं, जो एक मेथड है उसी को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, उसी को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंडिकेटर तो कोई यूज़ कर नहीं रहे हैं,
अब ये 24 तारीख का यहाँ पे था डे आई था, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मुझे, मैं पहले ही बता दें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मैं क्या लेता हूँ, लास्ट का और पहले का लेता हूँ। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, मानते हैं। यहाँ पे इसकी लाइन में ये कर देता हूँ ब्लैक। अब ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब मैं देखूँगा कि प्राइस क्या कर रहा है, क्योंकि मुझे क्या लेना है, पी लेना है। क्यों लेना है कि ये हाई और लो है, तो मैं क्या करूँ, सबसे ज़्यादा ये मार्क कर लिया। एक मार्क करने के बाद मैं क्या देखूँगा कि प्राइस किस दिन, ठीक है, किस दिन इसका क्या होता है, ओपन हाई सेम होता है। यहाँ इस दिन हुआ, इस दिन देखते हैं 9:15 की कैंडल, 9:20 की, ये 9:15 की कैंडल ये, और ₹1.40 का है मान के चलते, लेकिन हमें NSE की साइड से उठाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा फ़र्क हो सकता है, NSE की साइड से आपको पता चलेगा। तो सिचुएशन में जब आप समझोगे तो आपने समझ लो, मान लो आपने पी ले लिया, ठीक है, इस कैंडल का वेट किया या 3 मिनट का वेट किया, आपने पी ले लिया, ठीक है। तो हमारा SL क्या होगा, जब इसके ऊपर निकल जाएगा या यहाँ पे हमें इस प्राइस पे, कैश प्राइस का SL हमें लेना है, न कि उसमें चेंजिंग होता रहता है, ऑप्शन से देख के यहाँ लेना है। फिर भी आप लेते इस जगह तो आपको क्या प्रॉफिट नहीं होता। अब आप बोलोगे कि ये है, तो प्राइस को भाई देखो, रीड करो। एंट्री करने के मेथड क्या है कि भाई हमें ओपन हाई सेम चाहिए, तो उसका 3 मिनट में भी चले जाओ, 1 मिनट में भी जा सकते हो, लेकिन 1 मिनट में जाने में क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा, समस्याएं आ सकती है। तो आपको 3 मिनट में जाके उसको चेंज करना है, ठीक है। सिप्ला का आज लेने का कारण क्या था, मैंने ग्रुप में भी डाला है। तो यही सिप्ला नहीं, सिप्ला में हमारा आज का नहीं, परसों का था, आज का था अदानी पावर, ठीक है। अदानी पावर का ये टारगेट था, ठीक है। तो प्राइस के मोमेंटम से अगर किसी चीज़ को समझना, यहाँ पे भी फर्स्ट कैंडल जब आई तो इसके बाद एक गिरा, तो यहाँ भी हमें क्या चेक करना है कि पहले का आप डेली में जाके देखो। किसी भी चीज़ में हमें जाना है तो पहले हमें डेली का पता करना पड़ेगा, ठीक है। डेली में पता करके फिर हमें मोमेंटम को कैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, अब इस देखो ओपन हाई सेम है, तो मुझे पता था यहाँ तक नहीं जाएगा, मैंने जो टारगेट लगाया था वही आया था। अब प्राइस जब जिस दिन इसके नीचे आएगा उस दिन क्या करूँगा यार, मैं सेल करने की सोचूंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 दिन हो गया है। तो अब क्या करूँगा मैं, इसके अंदर पी साइड, लॉट साइज बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर कैश में भी ले सकते हैं। और आज का जो था डॉक्टर रेडी में भी देखिए 12 तारीख को क्या हुआ था, इसका रिजल्ट आया था, ये एरिया। जब 12 तारीख को रिजल्ट आया था तो 13 तारीख को क्या हो गया था कि लोग सेलिंग की तरफ चले गए थे। न्यूज़ में भी यही सब बातें बता रहे थे कि सेल हो जाएगा, लेकिन ठीक है, यहाँ डिलीवरी वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आया और यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हाई सेम हुआ। अब यहाँ पे ओपन हाई सेम हुआ तो मैंने क्या क्या मार्क कर लिया, यहाँ पे एक मार्क कर लिया, इसका ओपन हाई कितना है 20, यही मैं बोला था कि 20 के ऊपर क्लोज होगा तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं। तो ये 20 है क्या, 1320, ये 1320 हमने कर लिया इधर का। और इसका ये क्या था, लो पे एक लाइन मार्क कर ली, ठीक है। यहाँ पे नहीं जा रहा, 1 मिनट, 20 तारीख का देखते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझ के एकदम से करेंगे तभी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो गया। अब प्राइस ने क्या किया, अब मुझे क्या करना है कि इसके ऊपर बाइंग जाना है। अब मैंने कोई लॉट कहीं ले लिया तो हमारे पास ऐड करने के लिए भी चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी वॉल्यूम आ गया है। अब डिलीवरी वॉल्यूम आ गया, 2 सिनेरियो हो सकता है कि यहाँ आया तो इसके नीचे आप सेल कर देते तो भी आपका पैसा बनता। अब मैंने क्या किया, मैं सुबह ही यहाँ पे बोला था कि आज कहाँ पे गया, 1 मिनट में दिखाता हूँ। ये वाला चार्ट, ये तो बुक किया था, ये टुडे प्लान डॉक्टर रेडी बाई
1320 थी, ये 9-3 पे ही मैं दिया था प्री ओपन के मार्केट के पहले। तो क्यों दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ इसको पहले से मैं जज करते आ रहा था और 2-3 दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, तो मेरे समझ में आ रहा है कि प्राइस का मोमेंटम क्या होगा, और जब प्राइस का मोमेंटम क्या होगा तो मेरे लिए अच्छा सा ये पड़ेगा। तो आप CP में लेते तो थोड़ा सा देर रखना पड़ेगा। आप आज जाके देख लो 1300 की सी, 1320 की सी, उसका लो 2 दिन पहले क्या मारा, आज हाई क्या मारा। तो इस तरीके से हम ट्रेड क्या, देखिए आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट एक चीज़ मिल गई, अब किस भी हाफ पे लेते हो उसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। आप वीकली मार्क कर लो, ठीक है, डेली मार्क कर लो। मैं ओपन हाई से मार्क किया और यहाँ पे क्या हुआ था, इस दिन है लो तोड़ा था, ठीक है। अब मुझे वो भी ऐड करना नहीं कि अब क्या है ना, बहुत जन बोलते कि यहाँ से तोड़ा लो बना रहा है। भाई मेरे सिस्टम में आएगा, मैं जो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यही बोला था कि इसके ऊपर जाएगा तो हम इसको होल्ड भी कर सकते हैं, क्लोजिंग देना चाहिए। आज क्लोजिंग भी दिया है तो हमारा होल्ड भी है, ठीक है। तो एक चीज़ को समझो, एक अगर आप सेटअप यूज़ करते हो जैसे कोटक बैंक भी अच्छा है। एक मेथड अगर डिलीवरी वॉल्यूम का आप पकड़ रहे हो, जैसे डिलीवरी वॉल्यूम है, अभी तो इसमें बहुत सी लाइनें मार रहा हूँ, ये डिलीवरी वॉल्यूम है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, सबसे ज़्यादा है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दिन जब इसका या तो ओपन हाई सेम हो, उसके ऊपर प्राइस जाए, तब हमें ट्रेड मिलेगा। अब बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो उस चीज़ पे हमें मास्टरी करना पड़ेगा। एक ही चीज़ में क्या होगा, जब कोई बड़ा खिलाड़ी या कोई ट्रैप होगा तभी मोमेंटम आएगा। NSE की साइड पे आप जाके चेक करें और ओपन हाई ओपन लो मार्क कर ले। इसे किसी दिन बना था ओपन लो, इस दिन बना था 372 ये एरिया मार्क हो गया। अब इस एरिया के ऊपर, ठीक है, जब प्राइस जाएगा या जिस दिन भी वो करेगा इसके ऊपर, तो हमें यहाँ से इसको उठाना चाहिए था, ठीक। ये दो चीज़ें, ओपन हाई ओपन लो को मैं इस तरीके से पकड़ के ट्रेड लेता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, और सब लाइनें मेरी वहीं पे मार्क रहती हैं। अभी कुछ और स्टॉक है, जैसे अब आप ये देखिए, हाँ एक BPCL का हमारा ट्रेड पहले था 315 की P BPCL। अब देखिए यहाँ पे देखिए 317 300 ये एरिया मार्क कर लिया, फिर यहाँ गया, हमने होल्ड नहीं किया, ठीक है, हमने कैश में लिया। बाद में एक चीज़ें समझ में आई, तो उस चीज़ों को आप पकड़ के एक चीज़ों करोगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रेड किया जा सकता है। अब यहाँ भी आया तो उस चीज़ को फाइंड आउट करो। और क्या एंट्री मेथड, क्या आप एंट्री मेथड अपना खुद बना सकते हो, किसी चीज़ के हाई या लो के ऊपर मार्क कर लो। यहाँ पे आपके समझ में आया कि ये क्या हो गया, ये ओपन हाई सेम है, यहाँ पे सेम दिख रहा है 300। तब क्या करेंगे हम, या तो इसके नीचे का ब्रेक होगा तब लेंगे, ठीक है। अब ब्रेक नहीं किया, अब 3 मिनट में भी आ जाओ, 3 मिनट में भी देखते हैं। 5 मिनट में पहले समझाता हूँ, नहीं तो आपको भी कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। अब इस तारीख का देख लो। तो क्या करेंगे हम, अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमें मान के चलते हैं कि रेसिस्टेंस लेगा, और ऊपर रेसिस्टेंस बहुत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने को फाइंड करना पड़ेगा कि हमें ट्रेड किस तरीके से लेना है। या तो सबसे बड़ा मेथड है यहाँ पे 2 रेड 2 ग्रीन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 रेड आया 2 ग्रीन आया तो बाई कर लो, और फिर हम सेल साइड जा रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि 2 ग्रीन 2 रेड कहाँ पे आया। एक वो मेथड है, और मैं इसमें अप्लाई करता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने देखा क्या हो रहा है, ओपन हाई सेम हो रहा है, यहाँ पे ओपन हाई सेम हो रहा है, यहाँ पे ओपन हाई सेम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जहाँ ओपन हाई सेम हो रहा है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लाइन मार दूँगा। अब यहाँ पे लाइन मार दूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ओपन हाई सेम है तो इसका हाई पे एक लाइन मार दिया, लो पे भी मारना है तो मार। अब क्या देखूँगा कि यहाँ की वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम आया। अब ये क्या करूँगा, जब मैं देखूँगा कि कोई ग्रीन कैंडल या तो इसके नीचे आए या कोई ग्रीन कैंडल आके उसको क्रॉस ना करे और इसके नीचे जाए, तो मैं क्या करूँगा, सेल करूँगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ओपन हाई और कहाँ था, यहाँ था, तो यहाँ पे क्या था, इसके नीचे आएगा, जो भी मेजर के पॉइंट मिलेगा
किसके ग्रीन आएगा और ग्रीन को ब्रेक करेगा तो ले लूँगा। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये कैंडल का अगर इसका हम ये मान के चलते एसएल भी हमें ध्यान रखना कि कहाँ है, हमारा रिस्क रिवार्ड क्या है। ये नहीं कि कहीं भी बन गया तो कर जाए, हमें लेना है कि इस यही कि मतलब नज़दीक मिल जाए हमें, हमारे हाई इस जोन पे जो बना है वहाँ पे मिल जाए तो हम इसको कैच कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछो तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि किस तरीके। और आने वाले 6 महीने मेरी बुक आएगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं कि एक से एक चीज़ें मेथड जो मैं अनुभव से प्राप्त किया हूँ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ट्रेड किस तरीके से लेना है। हम 3-4 दिन में एक बार लें, लेकिन ट्रेड लेंगे तो अच्छा लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।